तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखते रहें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है आप किए होंगे, ऐसा मत सोचना कि कर लिए तो बहुत मतलब महारथी बन गए, कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। छोटे छोटे करेंगे तो बड़े कर पाएंगे, बस मतलब इतना ही है। फिर से अगेन यही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा। एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ साइन थीटा। ये सबसे प्रॉब्लम रूट ही क्रिएट करता है, रूट हटाना बहुत जरूरी है। रूट हटाने के लिए स्क्वायर बनाना जरूरी है, तो मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। और रेशनलाइज करना आप बचपन में सीखे होंगे, बचपन मतलब 6th या 7th या 8th 9th जहां भी सीखना हो। रेशनलाइज कर लीजिए आप, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होता है, ऊपर वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। राइट, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते थे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है, रूट गायब हो जाएगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए और कोई टेंशन नहीं है, आगे बताऊंगा टेंशन कब आता है। तो दिस इज कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बट हमें तो क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्रूफ करने वाले केस में एक चीज और आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एलएचएस प्रूफ करते हुए जाके आरएचएस बराबर करके दिखें। थोड़ा एलएचएस थोड़ा आरएचएस दोनों बराबर हो जाता है तो भी सही है, क्या समझे। यदि जरूरत है तो थोड़ा एलएचएस किया, थोड़ा आरएचएस किया तो भी सही है, बट ये तो हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, कुछ मैनिपुलेशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 सॉरी कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। ध्यान से देखें, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, आ गया ना यूज। इसको नहीं यूज करना था तो यहाँ पे क्या करना था, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, तो डायरेक्ट आंसर आता। तो भी तो क्या हो जाएगा, ये अकेले अकेले बांट दिया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और ये टेन थीटा हो गया। तो ये क्या आ गया, सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, एंड दिस इज आवर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये सब प्रूव दैट चल रहा है। प्रूव दैट सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए इंटू सेक ए प्लस ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एलएचएस लेके करेंगे। वैसे भी आपको दिख रहा है कि एलएचएस बड़ा है तो बड़े से छोटे में आना इजी है, बड़े को रिड्यूस करके छोटा बनाना इजी है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एलएचएस हम कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। लेकिन मुझे तो टेन चाहिए, तो सेक को टेन में कन्वर्ट करो और कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, बात खत्म है। तो मैंने इसी को कर लिया। सेक को टेन में कैसे करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। ये देखें 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। अरे भाई ये तो आंसर ही आ गया, इक्वल टू आरएचएस आ गया ना, आंसर ही तो आ गया ये। एग्जाम्पल नंबर 4 लें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। बहुत बेसिक सा है। क्या करें इसको, एलएचएस को यूज करो, कॉट और टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म है। एलएचएस करेंगे,
LHS में क्या दिया हुआ है 1 अपॉन कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए एंड प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेने आता होगा आपको, ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर है, तो 1 अपॉन नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे ये क्या बन गया 1 बन गया ना, ऊपर जाते ही आ गया आंसर हमारा, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे जो है 1 बन गया, तो बात खत्म है। और यही प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, बात खत्म। एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 5 ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट, ठीक है ये सेपरेट कर दिया थोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, जिधर से चाहे उधर से आप कर सकते हो, इसमें RHS लेके कर लो। तो बोलोगे नहीं नहीं अब देखिए आप RHS कीजिए तो RHS कर लो, LHS से ही करो, LHS से कर लो। ठीक है, यूजुअली मैं तो RHS से करता है, RHS बड़ा दिख रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, 1 इसको भी देता 1 इसको भी देता, बात खत्म है, हो जाता। बट लो LHS से कर दिखाता हूँ मैं। ठीक है, क्या बोला था पहले ही, साइन और कॉस में ही सॉल्व करना है। तो या तो थोड़ी देर के लिए आप देखो ना, इसको दोनों को टेन और कॉट में डायरेक्टली कन्वर्ट ही कर लेते हैं ना साइन कॉस की बजाय, चूंकि हमारा आंसर टेन कॉट में देना है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लिया, 1 इंटू 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो ठीक है 1 प्लस ये भी ठीक है, क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ठीक नहीं है ना, ये कट गया ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, क्योंकि उल्टा है ना एक दूसरे का। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्या पता मैं ये लिखवाया नहीं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एंड इट इज RHS, हैंस प्रूव्ड। तो मुझे तो नहीं लगता क्या इसमें डिफिकल्टी आने वाली है, और अभी तो मज़ा ही आ रहा होगा ना कि तो बेसिक चल रहा है, सब आता है आपको, वाह वाह मजे मजे में पढ़ते रहो, बट ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है ना, नहीं तो इतना कष्ट होगा आगे चल के ना कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, और मुद्दा यहाँ पे फॉर्मूला याद करना नहीं है, मुद्दा है समझना, बाकी मोह माया के पीछे ना पड़े, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, 5 हो चुके हैं और अभी 5 करने वाले हैं, तो 6 एग्जाम्पल लिखते हैं। 2 cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर अल्फा माइनस सेक की पावर 4 अल्फा, 2 sec स्क्वायर अल्फा माइनस सेक की पावर 4 अल्फा माइनस 2 cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cosec स्क्वायर अल्फा एंड प्लस cosec की पावर 4 अल्फा एंड प्लस cosec की पावर 4 अल्फा इक्वल टू, ये सब प्रूव दैट वाला चल रहा है ना, इसलिए मैं इसमें प्रूव दैट नहीं लिख रहा हूँ। कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस 10 की पावर 4 अल्फा, कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस 10 की पावर 4 अल्फा, क्या करना है प्रूव करो कि ऐसा है। इसमें तो एक रिक्शे वाले से भी पूछोगे कि भैया किधर से स्टार्ट करें, तो बोलेगा LHS ही लेके सॉल्व करना। क्यों भाई, LHS इतना बड़ा है और RHS इतू सा है, तो LHS लेके सॉल्व करो। लो सॉल्यूशन, LHS की बात करते हैं। LHS में क्या होने वाला है यार, हमारा आंसर जो है, एक बात ध्यान से देखो, कॉट और टेन में है, मतलब जो हमें लाना है कॉट और टेन में है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी,
पॉसिबल है तो cot 10 में हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, यदि पॉसिबिलिटी है तो, नहीं है तो फिर तो साइन कोसाइन जिंदाबाद। तो पॉसिबिलिटी है ना सेक स्क्वायर थीटा को 10 में कन्वर्ट करना, ये तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज सेक स्क्वायर अल्फा 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस दिस इज सेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। LHS है। अब मैं सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस अंदर हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। चलेगा? तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा एंड माइनस इसको ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 2 10 सॉरी कॉट स्क्वायर अल्फा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, एंड प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। कोई बात नहीं, देखते रहे ध्यान से, ये 2 और ये 2 गए हो, बेड़ा दिया मैंने, ठीक है। ये 1 माइनस का बनेगा, माइनस आएगा तो, और ये 1 भी गए हो, ठीक है। दिस इज माइनस 2 कॉट स्क्वायर अल्फा, 2 कॉट स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, 2 10 स्क्वायर अल्फा प्लस का और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट। तो बचा क्या, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कॉट की पावर 4 अल्फा और माइनस ऑफ 10 की पावर 4 अल्फा। अरे वाह, यही निकालना था क्या, यही तो RHS था। तो दिस इज इक्वल टू RHS। देखो क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा और हो गया कितना, 3 लाइन में क्वेश्चन ही हो गया। मतलब क्या है, हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देख के पसर के पहले ही हो गया, फिर तो क्या कर पाओगे फिर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। क्या बोलता है कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 देन फाइंड sin थीटा। देखो, 2 अलग अलग रेशियोज देके और एक तीसरा पूछ देगा, नहीं कर पाओगे आप यदि नहीं पता होगा तो। क्या फंडा लगाएंगे इसमें, देखो ध्यान से। हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2। अच्छा एक बात बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था यही कि tan थीटा माइनस ऑफ sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा। याद है कुछ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, सॉरी उल्टा हो गया ना, sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, तो मैं इसकी वैल्यू दिख रहा हूं, ध्यान से देखें। अब sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। तो 1 अपॉन 3/2 मतलब 2/3, तो दिस इज 2/3। ऐड कर लिया, ऐड करते हैं, दिस कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 और 2 sec थीटा इक्वल टू, ऐड करो, ये नीचे 6 हो गया और 9 प्लस 4 तो दिस इज 13/6। 2 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 13/12। मर्जी पड़े cos थीटा निकाल दो, इसी की हेल्प से उल्टा करोगे cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा 12/13, बट मुझे तो निकालना था sin थीटा। तो देखो यहीं पे देख लो, यहीं पे 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो वी नो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी प्लस माइनस ना ले क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर इसका करेंगे तो 144 अपॉन 169, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/169, तो 5/13 आ जाएगा हमारा आंसर। 5/13 इज योर करेक्ट आंसर। क्या था? नथिंग। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास सेक थीटा आ गया ना 13/12, तो एक और तरीका होता है, ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना के, मैं यहीं पे बता रहा हूं। ये मान लिया थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? h/b होता है ना। h की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 12 है, ये कितना आएगा 5। अब जो भी थीटा चाहिए निकाल दो, जो भी थीटा चाहिए निकाल दो। साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या होता है? p/h 5/13, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। ये ज़्यादा इजी रहता है, मैं अगली बार यही करूँगा, अगली बार से यही करूँगा, फिलहाल दिखाने के लिए कर दिया, अगली बार से यही करेंगे, राइट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 sin a इक्वल टू 4 प्लस कॉस a। क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको सेपरेट कर लिया। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है कि 8 sin a इक्वल टू 4 प्लस कॉस a। 8 sin a इक्वल टू 4 प्लस कॉस a, देन फाइंड sin a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, sin a की वैल्यू हमें चाहिए। एक बात बताओ, sin a की चाहिए तो अड़ंगा तो cos a ला रहा है ना, cos a नहीं रहता तो sin a की वैल्यू तो हम यूं उठा के दे देते, ये ले लो। cos को sin में कन्वर्ट करना है यार। अच्छा, cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए यदि cos स्क्वायर होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते, नहीं तो रूट में लिखना पड़ेगा। रूट ऐसे मत इंट्रोड्यूस कर दिया करो क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायर बना लेते हैं ना, देख लेते हैं ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे साइन चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा सबको साइन बनाने का। 8 साइन है, मैं इसको लाया इधर -4 इक्वल टू कॉस ए। अब मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या बोला? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा 8 साइन ए -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। चलेगा, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 64 साइन ए एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो सब साइन में आ गया, उस साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 65 हो जाएगा। तो दिस इज 65 साइन स्क्वायर ए एंड माइनस 64 साइन ए एंड प्लस 16 माइनस 1 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, यहां से साइन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके मैं फैक्टर्स डायरेक्टली लिख रहा हूं। 65 साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 39 साइन ए माइनस ऑफ 25 साइन ए प्लस 15 इक्वल टू 0। इसमें से 13 साइन ए बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा? 5 साइन ए माइनस 3 बच जाएगा, और -5 लोगे तो 5 साइन ए माइनस 3 बच जाएगा। तो एक बार तो 5 साइन ए माइनस 3 बाहर आ गया, तो इंटू क्या बच जाएगा? 13 साइन ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 होगा, 5 साइन ए माइनस 3 इक्वल टू 0, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। और 13 साइन ए माइनस 5 इक्वल टू 0, 13 साइन ए माइनस 5 इक्वल टू 0, तो साइन ए विल बी 5/13 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। दो आंसर आ रहे हैं जी, मतलब साइन ए की वैल्यू आप 3/5 रखोगे तो कॉस ए क्या आएगा? निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो ना। कैसे? अभी बताया था, फट से एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, राइट एंगल या थीटा मान लिया करो। साइन थीटा p/h, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कॉस ए क्या होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग? 4/5 रख के देख लो, यहाँ पे 3/5 रखो या 4/5 रखो, बराबर आ जाएगा। वैसे ही उधर वाला भी कर सकते हो, राइट है। तो आई होप बात समझ रहे होंगे। तो बात समझते समझते आप लिखते रहिए मजे मजे में। वीडियो पॉज करके मैं मिटाता हूँ, अभी 2 क्वेश्चन और है अपने पास, उनको करते हैं फिर देखते हैं आगे। ठीक है।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 ले लो। एग्जाम्पल नंबर 9 says if tan square theta plus sec theta equal to 5, if tan square theta plus sec theta equal to 5, then find what? Find cos theta। cos theta पूछे, sin theta पूछे, tan theta पूछे, एक निकल जाएगा तो बाकी सब निकल जाएगा। अभी ट्रायंगल वाला रूल बताए थे, बट वो फिलहाल अभी 0 से 90 के बीच में है तो आंख बंद करके लगा सकते हो। जब आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, जो कि अभी अभी पढ़ना नहीं है हमें। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझे ही सॉल्व करना, आप तो करेंगे नहीं। क्या करना है? cos थीटा चाहिए। अच्छा ये बताओ, cos थीटा चाहिए, मुझे sec मिल जाए तो क्या दिक्कत है? उल्टा कर देंगे, cos मिल जाएगा, है ना। sec दिख रहा है यहाँ पे मुझे, tan स्क्वायर में sec दिख रहा है, तो मैं इसको भी sec में कन्वर्ट किया, सब कुछ sec में आ जाएगा ना। तो मैंने किया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5 जो दिया हुआ है, इसको क्या लिख दिया? tan स्क्वायर थीटा को याद है, sec स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं, तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस sec थीटा -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा -6 इक्वल टू 0, राइट। अब 6 के दो फैक्टर्स को घटाने पे 1 आ जाए, 3 - 2, तो दिस इज sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा -2 sec थीटा -6 इक्वल टू 0। तो sec थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 3 एंड -2 भी कॉमन लिया तो sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ हो गए, sec थीटा प्लस 3 और ये हो गया sec थीटा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और sec थीटा -2 इक्वल टू 0, हेंस sec थीटा इक्वल टू -3 और sec थीटा इक्वल टू 2। अरे वाह, sec थीटा आ गया ना, cos निकाल दोगे ना, उल्टा कर दो ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू -1/3 और cos थीटा इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बात खत्म है, बात खत्म हो गया। बट अभी देखो क्या है, चूंकि बात तो खत्म हो गई, ये वाला एंगल हमें अभी नहीं लेना है। रीजन क्यों? क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में, और आपको cos की वैल्यू 0 से 90 के बीच में याद होगी, कहीं निगेटिव नहीं आता है, तो फिलहाल नहीं लेना है। वैसे ये आंसर होगा, आगे चल के बताऊंगा कि कब निगेटिव होता है। cos निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, -1 से 1 के बीच में आंसर आना चाहिए होता है। इसका आंसर तो करेक्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा ये आंसर करेक्ट है, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। और 0 to 90 में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, इवन तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सब मैं डिटेल में बताऊंगा, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फर्क पड़ता है, सब बताया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। ये 10 वगैरह ये सब बाबा आदम के ज़माने में आया हुआ था, 90, 79 और 90 उसमें सब आया हुआ था, तो कोई ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये, ठीक है ना। और ये है sin की पावर 4x/2 प्लस cos की पावर 4x/3, sin की पावर 4x/2 प्लस cos की पावर 4x/3 इक्वल टू 1/5, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से, इसको ब्लॉक कर देते हैं इधर। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 की, इसके वजह से ये आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। ऑप्शन नंबर बी sin की पावर 8x/8 प्लस cos की पावर 8x/27, sin की पावर 8x/8 प्लस cos की पावर 8x/27 इक्वल टू 1/125, राइट। एंड सी बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 एंड डी बोल रहा है ऐसा ही कुछ 2/25। ये सब सेम रहेगा, sin की पावर 8x/8 प्लस cos की पावर 8x/27 इक्वल टू 2/125, ठीक है। ऐसा रहेगा। बताओ, ये मैं बता रहा हूँ 970s का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ और MCQ है। मैं पहले बता दूं आपको, मोर देन 1 ऑप्शन वाला है,
एमसीक्यू तो दिख ही रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार। अब क्या करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऑल दो वहाँ पे नीचे कुछ नहीं हुआ था बट यहाँ है, बट करेंगे वही काम। ठीक है ना, सबको एक जैसा बनाओ। दिस इज साइन स्क्वायर के पावर 2/2 प्लस कॉस की पावर 4x को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 3 है इक्वल टू 1/5। ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, कॉस को भी साइन में कर लो, तो ये हो जाएगा साइन, इसको रहने दो ना, बाद में जब देखा जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई, अरे भाई ये भी 3 और ये भी 3, ये तो 2 है, इक्वल टू 1/5, ये 5 है। राइट, ओपन कर लिया, तो दिस इज साइन की पावर 4x/2 प्लस ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 3 इक्वल टू 1/5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 6 रहेगा, नीचे क्या आ गया 6, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन की पावर 4x हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन की पावर 4x एंड माइनस ऑफ 2 × 2 4 साइन स्क्वायर x, 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/5। क्या समझे? ठीक है, थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं और 6 को उधर जाने देते हैं, 5 को इधर आने देंगे, तो ये हो गया 5 × 3 + 2 5 साइन की पावर 4x, राइट, माइनस 4 साइन स्क्वायर x एंड प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 5 को अंदर जाने दिया, तो दिस इज 25 साइन की पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x एंड प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। 100 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने पे 20 आ जाए, 10 एंड 10, तो ये बहुत बेसिक सा क्वाड्रेटिक बना हुआ है 25। अच्छा देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर, चलने दो ऐसे ही, माइनस ऑफ 10 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक किस में, इसमें x की जगह साइन स्क्वायर एक्स है, तो आंसर साइन स्क्वायर एक्स में आएगा। दिस माइनस 10 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, यहां से 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स फिर से बचेगा और माइनस 2 बचेगा, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स फिर से बचा और माइनस 2। यहां से क्या ले रहे हैं कॉमन, आप 2 कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो माइनस का यदि 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस लिया तो यहाँ पे चेंज होगा और माइनस 2 आ जाएगा, तो ये भी हो गया 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों निकल जाएगा बाहर। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, मतलब ये तो स्क्वायर लिखा हुआ है सेम। यदि मैं यहाँ पे चाहता तो आपको डायरेक्टली बताता कि देखो 5 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया होता ना, तो ये मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक कर लिया ना, मतलब दोनों सेम है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2/5। देखो ध्यान से, अब मुझे tan स्क्वायर एक्स चाहिए, बिकॉज आंसर में tan स्क्वायर एक्स पूछा है। cos स्क्वायर एक्स चाहिए, अब साइन स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स निकालोगे तो निकाल लेते हैं ना। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 दैट विल बी 3/5।
एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये पड़ी हुई है पहले से, और यहीं से हम tan स्क्वायर एक्स भी निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2/5 अपॉन 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, बस रख के देखो। एक तो ऑप्शन सीधा सीधा आ गया, ये ऑप्शन आ गया, एक क्लियर है। अब रख के चेक करो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसका पावर 4 करो, पावर 4 किया तो 16/25 मैं चेक कर रहा हूँ। कहाँ चेक करूँ, स्पेस तो कम ही दिख रहा है, मैं यहीं पे चेक कर रहा हूँ। ये आया 16/25/8, ठीक है ना, इधर चेक कर रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसका पावर 4 किया, अच्छा पावर 4 करेंगे तो नीचे क्या होगा, 625 होगा, एंड प्लस कॉस वाले का पावर दे दो, तो कॉस वाले में क्या है 3/5 है, तो इसका पावर देंगे तो 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 अपॉन 625, और इसके नीचे है 27 इक्वल टू 1/125 आना चाहिए। देखो क्या होगा, ये 8 ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये काटेगा, तो ये हो गया 2/625, और 27 जाएगा तो ये 3/625, तो नीचे 625 ऊपर 5 कट जाएगा, 1/125 आ रहा है। आप खुद से भी कर सकते हो, तो ये भी आंसर है। अरे जब ये आ रहा है तो ये तो नहीं होगा ना, और ये भी नहीं होगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा था। अच्छा वैसे भी पुराने ज़माने में IIT के क्वेश्चन थ्योरेटिकल हुआ करते थे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा तो होगा ना भाई, IIT का क्वेश्चन है। मुझे डेट का आइडिया नहीं है कि कौन से ईयर का है, डेट का तो कुछ होता नहीं है कि इस तारीख को आया है, बट ईयर का जरूर पता रहता है। बट फिलहाल मेरी गलती है कि मैंने ईयर इसमें मेंशन नहीं किया है, बट हो जाएगा अल्टीमेटली, मतलब इस चीज़ से कि हो जाएगा।